आज के क्लास में अच्छा हम लोग हार्ट बीट वगैरह हार्ट बीट हो गया था। ब्लड प्रेशर पढ़ लिए थे ना पिछली क्लास में। ब्लड प्रेशर पढ़ लिए थे। अब जो है हमारा पल्स पल्स जानते हो ना, पल्स रेट। पल्स क्या होता है कि एओर्टा, हार्ट से निकलने वाला एओर्टा या जो मेन आर्टरी होती है उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। चूंकि हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होती है उसके कारण हमारा आर्टरी में भी वह कंपन वहां तक चला जाता है ना। तो उसी को हम लोग पल्स रेट के रूप में मापते हैं। तो जितना बार हार्ट बीट करेगा उतना बार पल्स आएगा आपका। देखते हो डॉक्टर वगैरह इसको छू करके पकड़ते हैं, तो यहाँ आर्टरी होता है, इस तरह से पकड़ते हैं। तो पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट आपके मेन आर्टरी या एओर्टा में जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना, जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रेजेंट होता है उसी को कहा जाता है पल्स, है ना। और इसका रेट क्या होता है? हार्ट बीट के इतना 72 पर मिनट, 1 मिनट में 72 बार पल्स रेट। अरे कुछ नहीं है भाई, भूकंप जानते हो, जैसे रेल वगैरह जानते हो ना। क्या होता है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि ट्रेन अगर आ रही है कैसे पता करें, तो हम लोग पटरी में कान लगा लेते। तो ट्रेन जो आ रही है ना उसके जो वाइब्रेशन है उसके पटरी में भी आता है, तो उससे पता चल रहा है। वही वाला यहाँ चीज है, कर रहा है पंपिंग कौन? हार्ट, लेकिन उसका प्रभाव क्या है? पूरे आर्टरी में। तो उससे हम लोग पल्स रेट का पता लगाते हैं। पल्स रेट से आपको हार्ट का भी प्रॉब्लम पता चल जाएगा, है ना, कि उसमें कोई डिफेक्ट है कि नहीं। तो पल्स रेट के बारे में क्या लिखेंगे? pulse is due to contraction and relaxation in aorta, एओर्टा समझ रहे हो, हार्ट से जो निकलती है, एंड मेन आर्टरी, है ना, मेन आर्टरी, इसी को बोलते हैं पल्स। पल्स रेट क्या होता है? पल्स रेट होता है आपका, है ना, तो पल्स रेट इक्वल टू 72 पर मिनट। जो हार्ट का रेट होता है वही पल्स का रेट होता है। उसके अलावा पल्स प्रेशर अगर मापे तो आप लोग को मालूम है कि सिस्टोल प्रेशर 120 होता है, डायस्टोल प्रेशर 180 होता है। तो पल्स प्रेशर मतलब होता है दोनों को घटा दो। पल्स प्रेशर अगर निकालना हो तो आप 120 में 80 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, है ना। मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक में डायस्टोलिक घटा दोगे तो पल्स का प्रेशर ये भी मापा जाता है, पल्स का प्रेशर। तो सर्जरी वगैरह में भी पल्स को ध्यान में रखा जाता है ना। ये हो गया पल्स या पल्स रेट या पल्स प्रेशर। इसके बाद चलते हैं, हार्ट के बाद हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बचा हुआ है, बचा नहीं हुआ है, उसको पढ़ना ही बाद में होता है। ब्लड वेसल्स, वेसल्स मतलब क्या होता है? अच्छा, इसका हिंदी अगर जानना चाहते हो तो याद रखना, रक्त वाहिकाएं या वाहिनियां, यही होता है ना, वाहिकाएं उसी को बोलते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ चुके हो 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं, है ना, 3 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। दीज आर 3 टाइप्स। कौन कौन सा होता है? आर्टरी, जिसको आप लोग बोलचाल की भाषा में धमनी भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर इसका हिंदी भी यूज होता है ना। उसके बाद वेन बोलते हैं इसको, VIN, वेन मतलब होता है सिरा, ठीक है। और तीसरा जो होता है वह होता है ब्लड कैपिलरीज, कैपिलरीज, है ना। कैपिलरी ये बहुत छोटा छोटा ब्लड वेसल्स होता है, ठीक है। आर्टरी क्या होती है ना, थोड़ा अंदर की ओर धसी रहती है। वेन क्या होता है? स्किन के जस्ट नीचे वेन ही मिलता है, वेन से अंदर में आपको आर्टरी होती है। इसीलिए हम लोग जनरली जो ब्लड वगैरह इंजेक्शन वगैरह नस में डालते हैं वह वेन में ही डाल देते हैं, क्योंकि ये ऊपर होता है
और इसमें डालने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आर्टरी में अगर कोई दवा वगैरह डालोगे है ना इंजेक्शन से, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वेन में प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि वेन का जो अंदर वाला साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है, आर्टरी का पतला होता है। अच्छा, ये सब तो पढ़ेंगे। अब इसको समझोगे कैसे। आर्टरी, आर्टरी क्या होती है? यह ब्लड को हार्ट से कहाँ लेके जाती है? ऑर्गन में। कहाँ ले जाती है? अब वेन क्या करता है? ऑर्गन से अशुद्ध ब्लड को कहाँ ले जाता है? हार्ट में। एक वो हार्ट से कहाँ लाता है? ऑर्गन, और एक ऑर्गन से हार्ट। तो इस बात को हम लोग को जानना जरूरी है ना। क्या लिखेंगे? आर्टरी कैरी ब्लड, आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स। यही है ना, समझ रहे हैं ना बात को? हार्ट से लेकर के ऑर्गन्स। भाई आप लोग ध्यान नहीं दे रहे? ध्यान दे रहे हो जी? समझ रहे हैं ना इस बात को? फिगर कितना बार बनाए हैं, ठीक है। उसके अलावा वेन क्या करता है? वेन कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, दोनों का अलग काम, ठीक है। कैपिलरी, कैपिलरी कहाँ होती है? यह ऑर्गन के अंदर होता है। इसको एक हम लोग अच्छा एक फिगर से बनाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक हम लोग ऐसे ही फिगर बनाते हैं, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। ये हो गया आपका ऑर्गन। ऑर्गन मतलब कोई अंग, है ना। ऑर्गन में ब्लड को लाने का जो काम होता है वह होता है आर्टरी का। किसका होता है? आर्टरी का। और इस ऑर्गन में ये आर्टरी बिल्कुल जाल के फॉर्म में बदल जाती है। इसी जाल को कहा जाता है कैपिलरी। क्या बोलते हैं इसे? कैपिलरी। ये है कैपिलरी, पूरा जाल बना लेगी कैपिलरी, ठीक है। फिर ये कैपिलरी क्या होते हैं? आपस में फिर जुड़ जाते हैं और ये बदल जाते हैं वेन में। तो वेन का काम है ऑर्गन से अशुद्ध रक्त को बाहर लेके जाना, और आर्टरी का काम है ब्लड को ऑर्गन में लाना। वेन का काम है ऑर्गन से बाहर लेके जाना। कैपिलरी का काम क्या है? ये ऑर्गन के अंदर होता है, और ऑर्गन में मेन जो सप्लाई करता है ब्लड में, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, वो सब कैपिलरी का काम होता है, क्योंकि अंदर जाता है तो ये देगा ना। समझ रहे बात को? अब है ना, तो ये हो गया आर्टरी और ये हो गया वेन। इस आर्टरी को हम लोग सिस्टेमिक आर्टरी भी कह सकते हैं। सिस्टेमिक आर्टरी मतलब जो ऑर्गन को ब्लड सप्लाई दे। अब इस वेन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिस्टेमिक वेन, ठीक है। अब सिस्टेमिक आर्टरी क्या होती है? हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जाती है ना जी, लेके जाती है। आर्टरी कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन। फिर ऑर्गन से जो अशुद्ध ब्लड होता है वह वेन कहाँ फिर लेके आ जाएगा? फिर हार्ट में। ऑर्गन टू हार्ट, यही होता है। तो समझ में आया आपको? कैपिलरी कहाँ होता है? सिस्टेमिक आर्टरी ब्लड को ऑर्गन में लाती है, ये हमेशा याद रखना, हमेशा आएगा ये। और ऑर्गन के अंदर कैपिलरी डिवाइड हो जाती है, आर्टरी, फिर ये कैपिलरी मिल करके वेन बना देता है ना, फिर हार्ट में। तो ये सर्कुलेशन क्या होता है? हमेशा चलते रहता है। क्या होता है? इसको बोला जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बताए थे आपको, लंग्स वाला नहीं है, हार्ट से ऑर्गन, ऑर्गन से हार्ट, ये लिखे हैं ना खाली। तो इसको बताए थे सिस्टेमिक होता है। तब तीनों में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं, एक साथ ही डिफरेंस करेंगे और सब के बारे में एक बार में एक चार्ट बना देते हैं, और उसी चार्ट से हम लोग करते हैं।
इधर आर्टरी लिख देंगे, इधर आर्टरी, इधर वेन और इधर कैपिलरी। कैपिलरीज। नहीं लेगा, कोई बात नहीं, इसने आदत खराब कर दिया है। चलो, तीन हो गया, इसमें नहीं हुआ। अच्छा, ये हो गया आर्टरी और ये हो गया वेन। चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, है ना, इन दोनों में देखो, इन दोनों के बीच में जहां पर खाली जगह है, पाइप के अंदर का भाग जो है, उसको कहा जाता है ल्यूमेन। इसी के अंदर ब्लड बहती है। ल्यूमेन क्लियर हुआ ना सबको? पाइप के अंदर का जो खाली भाग होता है जिसमें पानी बहता है, और इसका ये हो गया ल्यूमेन। तो ये क्या हो गया? इसका वॉल हो गया। क्या हो गया? इसका वॉल हो गया, दीवाल हो गया। इसका भी क्या हो गया? या वॉल। आर्टरी वेन दोनों का जो वॉल होता है वह 3 लेयर का बना होता है। ये जो सबसे बाहरी लेयर होता है इसको कहा जाता है थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं इसको? थीका एक्सटर्ना। इसका भी थीका एक्सटर्ना। फिर उसके अंदर जो है इसको कहा जाता है थीका मीडिया, और इसके भी बीच वाला जो लेयर होता है वॉल का, थीका मीडिया। और सबसे अंदर जो लेयर होता है उसको कहा जाता है थीका इंटरना। और इसमें भी जो सबसे अंदर लेयर होता है उसे भी कहा जाता है थीका इंटरना। ठीक है। लेकिन आर्टरी में एक विशेष प्रकार का छोटा सा मेम्ब्रेन पाया जाता है, और उस मेम्ब्रेन को इस तरह से होता है, इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है ना, इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है। मतलब इसमें होता है एक छोटा सा इलास्टिक, मतलब होता है लचीला, जिसके कारण लचीला, जिसके कारण हमारा आर्टरी लचीला होता है, मतलब पचक सकता है ना। लेकिन ये लचीला नहीं होता है, मतलब फट जाएगा, लेकिन लचीला, जैसे प्लास्टिक वाला देखे होगे, ठोस वाला, ये सब जो पाइप रहता है उसको अगर चढ़ जाओगे तो टूट जाता है। लेकिन एक होता है क्या, ये लास्ट लचीला वाला होता है ना, वही है लचीला। पहले हम लोग आर्टरी वेन में देख लेते हैं, कैपिलरी लास्ट में इसी में देख लेंगे। आर्टरी और वेन, एक और फिगर बनाते हैं। ये पाइप दिखा रहे हैं ना,
पाइप दिखा रहे हैं, अंदर वाला भाग ल्यूमेन होगा, अंदर जिसमें बल्ब। तो देखो आर्टरी और वेन एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली बात कि आर्टरी यह प्योर ब्लड को कैरी करता है, यह शुद्ध रक्त को क्या कहता है, बहाता है। लेकिन वेन जो होता है यह अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब डीऑक्सीजनेटेड, शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन नहीं है। समझ रहे बात? तो आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी आपको फिगर में बताया था, देख रहे थे, वह शुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को बहाता है, और वेन अशुद्ध रक्त को बहाता है, लेकिन इसका एक अपवाद है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों क्या है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो आर्टरी क्या करती है, इट कैरी प्योर ब्लड, है ना, प्योर ब्लड। लेकिन एक्सेप्शन भी लिखना पड़ेगा आपको, एक्सेप्शन जो है वह है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये कई बार पूछा गया है ये एक्सेप्शन, और स्टूडेंट को याद भी रखता है, एक ही है। तो पल्मोनरी आर्टरी में बताओ प्योर रहेगा या इम्प्योर, प्योर की इम्प्योर, प्योर रहेगा, इम्प्योर रहेगा ना भाई, अपवाद है ना। आर्टरी में प्योर बहता है, लेकिन ये अपवाद है, अपवाद मतलब उल्टा होगा, फिर इसमें इम्प्योर ब्लड रहेगा। ठीक है, अब वेन के लिए क्या लिखेंगे, इट कैरी ब्लड, है ना, इट कैरी इम्प्योर ब्लड। जितना भी आपके शरीर में वेन है सब में प्योर ब्लड रहेगा, सॉरी इम्प्योर ब्लड रहेगा, लेकिन इसका अपवाद क्या है, पल्मोनरी वेन। एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन। तो बताओ इसमें कौन सा ब्लड बहेगा, प्योर, एक्सेप्शन है ना, प्योर ब्लड बहेगा। उसके बाद एक और पॉइंट आप लोग जानते ही हो कि आर्टरी ब्लड और हार्ट से ऑर्गन लेके जाता है। सोना नहीं है, सोना नहीं है, इस पे ध्यान दो। तो यहां पर ये क्या करती है, आर्टरी ब्लड को हार्ट से ऑर्गन में लेके जाती है। इट कैरी ब्लड हार्ट टू ऑर्गन, ये पहले भी लिख चुके हैं। और इट कैरी ब्लड ऑर्गन टू हार्ट, ये तो हम लोग लिख चुके हैं पहले। अब देखते हैं फिगर से। आर्टरी का वॉल कैसा होता है, मोटा होता है, थिक होता है, और इसका वॉल क्या होता है, थिन होता है ना। आर्टरी वॉल इज थिक, वेन वॉल इज थिन। उसके बाद आर्टरी का ल्यूमेन क्या होता है, छोटा होता है, और वेन का वॉल क्या होता है, मतलब ल्यूमेन है ना, फायदा है। तो क्या लिखेंगे, ल्यूमेन ऑफ आर्टरी इज नैरो। नैरो मतलब क्या होता है, सकड़ा, नैरो मतलब सकड़ा, छोटा है। और इसका कैसा होता है, वाइड। टर्म याद रखना, ल्यूमेन ऑफ वेन
इज वाइड, वाइड मतलब चौड़ा बोल सकते हो, इसका पतला सकड़ा होता है ना, सकड़ा पाइप, ठीक है। उसके बाद आर्टरी जो होती है इसकी वॉल इलास्टिक होती है, कैसी होती है, लचीला होता है, और इसका नॉन इलास्टिक होता है। ये एक डिफरेंस आ गया। आर्टरी वॉल इज इलास्टिक और वेन वॉल क्या होता है, इज नॉन इलास्टिक, इन इलास्टिक भी लिखते हैं। अच्छा बताओ, इलास्टिक होने से फायदा क्या, वो जल्दी कोलैप्स नहीं करेगा, फटेगा नहीं, लेकिन ये कोलैप्स कर जाएगा। जैसे देखते हो लचीला जो पाइप होता है उस पर चढ़ भी जाओ तो फटेगा नहीं, दबा जाएगा, लेकिन ये वाला जो पाइप होता है इस पर चढ़ोगे तो टूट जाएगा, होगा ना जी। तो आर्टरी क्या होती है, नॉन कोलैप्सेबल होता है, कोलैप्स नहीं करता है, लेकिन ये कोलैप्स मतलब फट जाता, ये फटता नहीं है, ये फट क्योंकि इलास्टिक के कारण। क्या लिखेंगे, आर्टरी आर नॉन कोलैप्सेबल, है ना, नॉन कोलैप्सेबल मतलब, है ना, चलो आपके भाषा में लिख देंगे नहीं फटेगा, है ना। इधर क्या लिख रहे हैं, वेन्स आर कोलैप्सेबल। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। प्योर इम्प्योर, हर्ट ऑर्गन, ऑर्गन हर्ट, आर्टरी वॉल थिक, फिगर से ही, फिगर खाली याद रखोगे बहुत सारा पॉइंट, थिक होता है, वेन वॉल थिन होता है, ल्यूमेन इसका नैरो होता है, इसका वाइड होता है, आर्टरी इलास्टिक होती है, नॉन इलास्टिक होता है, जिसके कारण ये नॉन कोलैप्सेबल है, और ये क्या है, कोलैप्सेबल है। कोलैप्सेबल में जो फट जाए, ठीक है। उसके बाद आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है, वॉल्व मतलब हार्ट में वॉल्व पढ़ाए थे ना, सेमिलुनार वॉल्व, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व, तो आर्टरी में वॉल्व नहीं होता है और वेन में वॉल्व होता है, समझ रहे हो। तो अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई सी, क्या लिखेंगे, वॉल्व, इसमें क्या होता है, वॉल्व इज एब्सेंट, आर्टरी में वेन क्या होता है, एब्सेंट, बट इसमें क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट। वॉल्व मतलब होता है दरवाजा, क्या होता है, दरवाजा। अब देखो बहुत चीजें हम लोग सीखेंगे, अरे भाई ये हार्ट है ना, यहां से ब्लड, ये आर्टरी है, ये क्या है, आर्टरी है, और ये ऑर्गन तक लेके जाती है। तो देखो हार्ट जब पंप करती है ना ब्लड को, तो ब्लड कहां जाता है, आर्टरी में, कहां जाती है, आर्टरी में। तो इसीलिए आर्टरी में ब्लड तेजी से बढ़ता है, क्या होता है, ब्लड फ्लो फास्ट होता है, लेकिन वेन क्या होता है, ऑर्गन से लेके जाता है, इसलिए वो स्लो होता है, ब्लड का फ्लो उसमें क्या होता है, स्लो होता है। कोई दिक्कत, तो आर्टरी में क्या लिखेंगे, ब्लड फ्लो इज फास्ट एंड इन हाई प्रेशर। अच्छा बताओ, हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड क्या होगा, फास्ट बहने के साथ साथ प्रेशर भी तो ज्यादा रहेगा उसमें, रहेगा कि जाहिर सी बात है।
मतलब गांव घर में देखे होगे ना, जहां पर मोटर रहता है और जहां पे पाइप रहता है, तो जहां से मोटर से पानी गिरता है वहां पे पाइप पे ज्यादा प्रेशर रहता है बनिस्बत जो दूर में होता है कि नहीं। तो आर्टरी में ब्लड का फ्लो फास्ट भी रहेगा और प्रेशर भी क्या होगा वहां ज्यादा होगा, लेकिन वेन में मंद रहेगा, मंद गति से चलेगा, ब्लड मंद गति से भी फ्लो करेगा और प्रेशर भी क्या होगा कम रहेगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, ब्लड फ्लो इज स्लो एंड इन लो प्रेशर। और भी खोजें, और भी क्या क्या खोज सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इसका ल्यूमेन छोटा है तो जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा रहेगा, कम है ना, लेकिन है चिड़िया बंद करो तुम, है ना, इसका अलार्म लगाया है, अभी सो के उठता है। तो ये ल्यूमेन है, तो ल्यूमेन है, इसका चौड़ा है तो ब्लड भी आराम से जाएगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ब्लड पीछे बह सकता है, आर्टरी में ब्लड पीछे बह सकता है, नहीं बहेगा क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है, लेकिन वेन में ब्लड हो सकता है पीछे बह जाए, समझ रहे बात को। तो इसमें वाल्व देखो, इसमें चूंकि ब्लड का जो फ्लो होता है वो स्लो होता है, तो स्लो होने के कारण ब्लड पीछे भी तो जा सकता है, बैक फ्लो भी हो सकता है, इसलिए वाल्व होते हैं वो रोक के रखता है। दरवाजा क्या करता है, रोक देता है, उधर जाने का इधर आने का नहीं है। लेकिन चूंकि आर्टरी में ब्लड क्या होता है, ब्लड का फ्लो क्या होता है, फास्ट होता है, तो बैक फ्लो होने का मतलब कोई चांस ही नहीं है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इसमें वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। अब आर्टरी आपको दिखने में कैसी लगती है, ये आर्टरी आपको ब्राइट रेड दिखती है, कैसी दिखती है, नस। और ये कैसा दिखेगा, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है, इसीलिए यह या तो डीप रेड में दिखेगा या ब्लू, हल्का ब्लू, देखते हो नस वगैरह बूढ़े आदमी का ब्लू दिखता है, वेन है ना वो, तो ब्लू दिखने का कारण क्या है, ब्लूइश, ब्लू नहीं ब्लूइश, माने ब्लू जैसा थोड़ा मोरा। आप लोग का नहीं दिखेगा, आप लोग अभी जवान आदमी हो, आपका नस अंदर रहता है, खाना पीना से क्या होता है भरा जाता है, थोड़ा बूढ़े हो गए बुजुर्ग हो गए तब दिलखुश बाबू का दिख रहा है क्या, अभी दिखना भी नहीं चाहिए, अभी बुढ़ापा अच्छी बात नहीं है कि नहीं। तो सिंगल चेसिस जिनका होता है उनमें थोड़ा दिख जाएगा, है ना। तो क्या बताए भाई, समझ गए ना इस बात को। तो एक पॉइंट एक और हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हमारा ये धीरे धीरे कॉलम खत्म हो रहा है, तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे आर्टरी कलर इज ब्राइट रेड और वेन कलर इज डीप रेड, या तो डीप रेड दिखाई देगा या ब्लूइश, ब्लूइश सी है, ऐसे आप समझते रहो, है ना, ऐसा सी है। अच्छा हमने ऐसे लिखा और ऐसे भी लिख दिया, क्या है, चेक करते रहो, ऐसे कि सी है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है, सी होगा कि एस होगा, ऐसे लिख देते हैं, बच्चा अपना देखता रहेगा, समझ रहे हो। तो ब्लूइश होता है। और कुछ बचा जी, प्योर इम्प्योर, प्योर इम्प्योर, हार्ट टू ऑर्गन, ऑर्गन टू हार्ट, थिक वॉल थिन वॉल, ल्यूमेन कम ल्यूमेन ज्यादा, इलास्टिक नॉन इलास्टिक, नॉन कोलैप्सेबल कोलैप्सेबल, भाल्व नो भाल्व, फास्ट स्लो, और कलर बता ही दिए इसका,
ब्राइट तेज लाल होता है और इसका डीप लाल होता है या ब्लूइश होता है। और कुछ बचा इसमें जी? कुछ ऐसा ही पॉइंट नहीं ना है जो कि सबसे मेन हो और लिखा ही नहीं है? ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, बहुत लिखाने के चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज था उसी को नहीं लिखा है, फिर याद आ जाएगा, थोड़े देर में याद हो जाएगा लिखाते लिखाते। चलो हो ही गया सारा चीज, है ना। अब कैपिलरी के बारे में क्या कहना है? तो कैपिलरी देख, अच्छा ये थीका इंटरना है ना, इसको हम लोग इंडोथीलियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो कैपिलरी का जो वॉल होता है वह इंडोथीलियम ही होता है। इसीलिए आप लोग को पढ़ाए थे जब लंग्स में, जैसे ये एल्वोलाई होता था, ये ब्लड वेसल्स होता था, तब हम बताए थे यहाँ पर लेयर जो, तो लेयर में बताए थे इसका स्क्वैमस एपिथेलियम, इसका बेसमेंट मेम्ब्रेन और इसका बताए थे इंडोथीलियम। कभी भी ब्लड का वॉल बताते हैं ना तो वो इंडोथीलियम बताते हैं। उसका कारण क्या है कभी भी बताएंगे, आगे भी बताएंगे ना, तो बताएंगे ब्लड के वॉल को कहा जाता है इंडोथीलियम, जबकि हम लोग 3-3 लेयर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि ऑर्गन के अंदर तो कैपिलरी ही जाता है ना, आर्टरी वेन तो बाहर ही रह जाता है, तो कैपिलरी जाता है, तो कैपिलरी में खाली क्या होता है? इंडोथीलियम। इसीलिए आप लोग देखना कहीं पर भी बुक्स वगैरह में इंडोथीलियम ही लिखा रहेगा या थीका इंटरना ही लिखा रहेगा, थीका एक्सटर्ना और मीडिया नहीं लिखा रहता है। सोना नहीं है, सोना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आई? इंडोथीलियम, इसीलिए बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे इंडोथीलियम। कारण समझ में आया? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गन के अंदर, तो ऑर्गन के अंदर कैपिलरी होता है जिसमें खाली क्या होता है? इंडोथीलियम। अच्छा, कैपिलरी का काम क्या है? इसका काम होता है कि ऑर्गन के अंदर जाइए और वहां पर जो भी ब्लड में है उसको सप्लाई कर दीजिए, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन। उसके बाद जो भी कचरा है उसको अवशोषित कीजिए और वेन को ट्रांसफर कर दीजिए। क्या काम है इसका? ऑर्गन के अंदर जाइए, जो भी न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन है ऑर्गन को दे दीजिए, और जो कचरा है उसको, कचरा मतलब CO2, लीजिए और वेन को दे दीजिए आप। तो ये हो गया कैपिलरी। और इसमें छोटे छोटे छिद्र होते है ना, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उस छिद्र को कहा जाता है फेनेस्ट्री। और इसी से ब्लड वगैरह जो होता है वह, इसी से ब्लड वगैरह जो होता है न्यूट्रिशन को पाउस आउट बाहर कर देता है। ये इसका ल्यूमेन हो गया। देखो ऐसे दे रहा है ना सब पूरा सप्लाई, लेगा भी, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होगा? शुद्ध रक्त को ढोइए, इसका फंक्शन, अशुद्ध रक्त ढोइए, इसका फंक्शन क्या है? ट्रांसफर कीजिए। इसका काम क्या है? आप ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ऑर्गन में एक्सचेंज कीजिए, आदान प्रदान करवाइए। क्लियर? कैपिलरी खत्म। एक बात और आपको बता रहे हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा, कि ये जो ब्लड वेसल्स है ना, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स होता है। मतलब इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स है ना, मतलब ये तो ब्लड वेसल्स ही है ना, आर्टरी, वेन, उसके दीवार में भी ब्लड वेसल्स होता है।
जिसको कहा जाता है वैसो वैसोरम। आपको पढ़ना नहीं है लेकिन माइंड में आपको डाल दिया। मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स होता है जो, अरे इतना मोटा है, इसमें भी तो सेल होंगे, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्लड वेसल इसमें भी होता है। ब्लड वेसल समझ में आ गया आपको? आ गया जी? आ गया? नहीं आया? आ गया होगा। तीनों पढ़ लिए हम लोग, आर्टरी, वेन, फलना चिलना। अब थोड़ा एक और चीज पढ़ते हैं जो आपके एनसीईआरटी में इधर डाला है, पोर्टल सिस्टम। क्या डाला है? पोर्टल सिस्टम। यहां पर क्या बताया हमने? ऑर्गन से ब्लड को कौन लेके जाता है? सिस्टेमिक वेन। और वह इसको थोड़ा और बड़ा बना रहे, समझो मेरा बात, समझो जी मेरा बात, समझो नहीं समझोगे? इधर देखो, ये हो गया ऑर्गन, ये क्या हो गया? ऑर्गन। किसी को कोई दिक्कत? ये हो गया सिस्टेमिक वेन, इससे निकला है। यही लेके जाती है, यही लेके जाती है, सबको मालूम, ब्लड को ये लेके जाती है इसे। सिस्टेमिक वेन बाद में जाकर के वेना कावा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? दो वेना कावा होता है, सुपीरियर वेना कावा और वो दोनों मिलकर के रक्त को हार्ट में डाल देते। याद है ना फिगर? सबको फिगर याद है ना जी? तो यहां पर दोनों वेन होगा, बड़ा वेन बनाना है। या तो सुपीरियर वेना कावा होगा या इंफीरियर वेना कावा, और यह ब्लड को कहां, अरे भाई कहां डाल देगा? ब्लड को आपके हार्ट में डाल देगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ऑर्गन से ब्लड सिस्टेमिक वेन, सिस्टेमिक वेन से सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा, और उससे ब्लड कहां चल जाएगा लास्ट में? हार्ट में। ये होता है। लेकिन पोर्टल सिस्टम में जानते हैं क्या होता है? ऑर्गन से ब्लड डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाकर के किसी ऑर्गन में जाता है, तब जाके हार्ट में जाता है। उस तरह का अगर सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कहा जाता है पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे? पोर्टल सिस्टम। सो नहीं ना रहे हो कोई? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इसको इंटरेस्टिंग मानो। जनरली क्या होता है? ऑर्गन से ब्लड कहां जाएगा? बताओ, किसमें जाएगा? जोर से बोलो। सिस्टेमिक वेन से सुपीरियर या इंफीरियर वेना कावा में है, हार्ट से ऊपर सुपीरियर, हार्ट से नीचे इंफीरियर, और वो कहां डाल देगा? हार्ट के अंदर। फिगर बनाए तो उसमें लिखे थे ना, ये समझ गए आप? अब देखो पोर्टल सिस्टम बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको आप लोग इंटरेस्ट बनाओ। अभी नहीं सो, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा देर सो लेना। समझ रहे हो बात? इसमें नहीं सोना है। ये है ऑर्गन, ये क्या है? और ये ले चला ब्लड, फिर किसी ऑर्गन में, फिर किसी ऑर्गन में,
ऑर्गन से ब्लड कहाँ आया? बातें नहीं, ऑर्गन से ब्लड आया ऑर्गन में, फिर ऑर्गन से फिर वही काम होगा, ऑर्गन से सिस्टेमिक वेन, उसके बाद सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, और लास्ट में कहा चला जाएगा? आपके फेवरेट हार्ट में। ये होगा सिस्टेमिक वेन, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ये हार्ट हो गया। समझो मेरी बात, यहां पोर्टल सिस्टम क्या है? ये है, इसको क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। अगर ब्लड ऑर्गन से फिर किसी ऑर्गन में जा रहा है तो इसको कहा जाता है पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ये पूरा हो गया पोर्टल सिस्टम। और जनरली क्या होता है? ये हो गया पोर्टल सिस्टम। तो हमारे शरीर में दो जगह ऐसा होता है, दो तरह का पोर्टल सिस्टम है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम जो लीवर से होता है, और एक होता है हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। समझ रहे हो? कितना पोर्टल सिस्टम है? 3 होते हैं टोटल, जिसमें से ये दोनों हमारे अंदर होता है ह्यूमन में, और यह रैबिट में होता है। तो रैबिट का कोई मतलब ही नहीं है, ये पढ़ना नहीं है। ये दोनों देख लेते हैं। कौन दोनों? ये दोनों आपके सिलेबस में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफाइजियल पोर्टल। फिगर बना देंगे, अपने समझ में आ जाएगा, फिर रिलेट करके बताएंगे, आ जाएगा। बंद कर दो उसे। ये देखो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, आहार नाल। क्या है? आहार नाल। ये हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हैं, इसको लास्ट में पढ़ाएंगे। सिलेबस से इसको हटा दिया गया नीट से, हमको समझ में नहीं आता क्यों हटा दिया गया। ये आपका फूड पाइप है, ओइसोफेगस।
जिसे हम लोग घोटते हैं, ये आपका पेट है, आपका क्या है, स्टमक है, और ये आपका इंटेस्टाइन। मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाद में क्या आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब ये रफ डायग्राम बनाए समझने के लिए, बस यहां दूसरा। और देखो पेट के पीछे एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं स्प्लीन। क्या बोलते हैं, स्प्लीन। ये क्या है, आपका फेवरेट लीवर। ये क्या है, लीवर। और ये है गॉल ब्लाडर। क्या है, गॉल ब्लाडर नाम सुने हो, जिसमें बाइल हमारा पित्त जमा होता है। ठीक है। अब देखो स्टमक से ब्लड वेसल्स आती हैं और लीवर में चली जाती हैं। स्प्लीन से ब्लड वेसल्स आती हैं और वह लीवर में चली जाती हैं। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स आती हैं और वह लीवर में चली जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल्स आती हैं और वह लीवर में चली जाती है। है ना। तो अलग अलग ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल समझ रहे ना, वही वेन जो है, क्या है, ये वेन है। जैसे ये हो गया, इसको कहा जाता है गैस्ट्रिक वेन। पेट से जो वेन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक वेन। स्प्लीन से जो वेन निकलता है इसको कहा जाता है स्प्लेनिक वेन। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो निकलता है इसे कहा जाता है सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। नाम नहीं याद रखना आपको। लार्ज इंटेस्टाइन से जो वेन निकलता है उसको कहा जाता है इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन। ठीक है। ये सारे वेन कहां चले गए, लीवर में। कहां चले गए, लीवर में। फिर लीवर गए, फिर लीवर से एक वेन निकलता है, इस वेन को कहा जाता है हिपैटिक वेन। क्या बोलते हैं इसे, और हिपैटिक वेन आगे चल करके हिपैटिक वेन आगे चल करके इंफीरियर वेना कावा में खुल जाती है और लास्ट में कहां निकल जाएगी, हार्ट में। कहां पर, हार्ट में जाएगी ना जी। और लीवर में खुद का जो ब्लड होता है वह आर्टरी से आता है, जिसको बोलते हैं हिपैटिक आर्टरी। इस फिगर से हम दो चीज समझेंगे। एक तो नॉर्मल, देखो आपको क्या बताया था, आर्टरी ब्लड को कहां लाती है, ऑर्गन में। लीवर क्या है, एक ऑर्गन। और फिर उस ऑर्गन से ब्लड को दूर कौन लेके जाता है, वेन। वेन फिर कहां जाता है, वेना कावा में, और लास्ट में हार्ट में। यहां ये हम लोग नॉर्मल समझ लिए। अब देखो यहां पोर्टल सिस्टम कहां है। पोर्टल सिस्टम मतलब क्या बताया आपको, ऑर्गन से ब्लड कहां जाए, ऑर्गन, फिर उस ऑर्गन से लास्ट में कहां चल जाए, हार्ट में। यही समझाना है ना, यही समझाना है। तो यहां पर देखिए, हमारा स्टमक एक ऑर्गन है ना, उससे ब्लड कहां गया, लीवर में। ये भी एक ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन। स्प्लीन ऑर्गन है, इससे भी ऑर्गन में। स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन है, इससे भी ऑर्गन में। और लार्ज इंटेस्टाइन भी ऑर्गन है। ऑर्गन से ऑर्गन जा रहा है ना। फिर इस ऑर्गन से वेन के द्वारा वेना कावा और लास्ट में हार्ट में। तो ये क्या हो गया, पोर्टल सिस्टम हुआ कि नहीं हुआ। और यह चूंकि लीवर से रिलेटेड है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हिपैटिक। हिपैटिक मतलब होता है लीवर। आया समझ में।
आपके एनसीईआरटी में 3 लाइन लिखा हुआ है इसके बारे में। अब एनसीईआरटी ने लिख दिया तो समझो इंपॉर्टेंट है। पहले नहीं था, इधर ही ऐड किया है, लेकिन हम पहले भी पढ़ाते थे, हम जानते थे ऐड करेगा। सोना नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है, सोना बिल्कुल नहीं है। दिलखुश बाबू आप सोते हैं, अलार्म लगाते हैं? अभी रात को नहीं सोते हैं जी? दिन में सोते हैं? सोते ही नहीं है? अच्छा, तो इस फिगर का नाम क्या लिखेंगे? फिगर क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या है? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। समझ में आया सबको? इस फिगर से रिलेट कर लेना इसको। सेम, ये ओरिजिनल फिगर है, ये पोर्टल वाला। 2 ही पोर्टल होता है, हाइपोफाइजियल और हिपैटिक। हाइपोफाइजियल इस चैप्टर में नहीं दिया है, ब्रेन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। कहां दिया हुआ है? हाइपोफाइजियल बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का। ये आपका ब्रेन हो गया। ये ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं? यह ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। अब इससे ब्लड निकलती है इसे, और जा करके फिर एक ऑर्गन में चली जाती है। फिर एक ऑर्गन में चली जाती है। इस ऑर्गन का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? आप लोग नाम शायद सुने होंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर की सबसे मास्टर ग्लैंड है ना, हार्मोन बहवाती है। खैर ये सब आगे पढ़ेंगे। ये भी ऑर्गन, ये भी ऑर्गन, और ये क्या हो गया? वेन। तो इस वेन को कहा जाता है, ये पोर्टल सिस्टम हुआ, इसको कहा जाता है हाइपोफाइजियल, है ना, वेन। तो यह फिगर किस चीज का है? वही चीज हुआ ना जी, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर हार्ट में डाल देगी। तो फिगर क्या हो गया? हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। अच्छा, अब आपसे कोई बच्चा पूछेगा पोर्टल सिस्टम क्या है, क्या बोलोगे? ब्लड ऑर्गन से ऑर्गन में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? पोर्टल सिस्टम। ठीक है, 2 हो गया। हमारा पोर्टल सिस्टम समाप्त हो गया। क्या हो गया? स्प्लीन एक देखे थे ना, पेट के पीछे होता है, इसके बारे में भी 2 लाइन लिखा हुआ है, तो हम लोग भी क्यों ना लिख दें। स्प्लीन यह क्या होता है? इट लोकेटेड बिहाइंड स्टमक। स्टमक के पीछे में ये आपको लोकेट होता है। उसके बाद ये क्या होता है? यह एक लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड होता है। लिम्फ पढ़ाए थे आपको, जिसमें लिम्फ पढ़ाए थे उसी का ग्लैंड है। उसके बाद स्प्लीन का काम क्या है? इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसका काम क्या है? जो हमारे शरीर में आरबीसी या तो ओल्ड हो गए हैं, या कोई काम नहीं कर रहे हैं, या मर गए हैं, सबको ये छान लेता है और इसको अवशिष्ट पदार्थ में मिला देता है। इसलिए ग्रेवयार्ड मतलब क्या होता है? कब्र। क्या होता है? कब्र। आरबीसी का कब्र है, मतलब आरबीसी मरेगा तो कहां जाएगा? स्प्लीन में जमा हो, और स्प्लीन उसको यूरिन वगैरह के साथ बाहर निकाल देता है। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन, फिल्टर्स ओल्ड एंड डेड आरबीसी।
ये क्या करता है, ओवरलोडेड आरबीसी को फिल्टर करता है। समझ में आया सबको? तो इसको जरा देखिए आप लोग 2 मिनट, है ना, इसको देखिए। उसको पढ़ना है, उसको पढ़ना है, आपको थोड़ा देर फ्रेश हो जाओगे, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ट डिजीज। तो उसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा आप लोग माइंड को 1 मिनट फ्रेश करो, करोगे कि नहीं जी? क्योंकि आप लोग सो रहे हो। जो सो नहीं रहा है पता नहीं ध्यान दे रहा है कि नहीं। सो रहा है इसका मतलब ध्यान दे रहा है, नहीं सो रहा है तो उसका मन यहाँ नहीं है, उसका मन कहीं और है। समझ रहे बात को?
पढ़ लिए। अब चलते हैं हम लोग हार्ट डिजीज पे। जो आपके एनसीईआरटी में सर्कुलेटरी डिसऑर्डर लिखा हुआ है वही बात है, हार्ट डिजीज। तो चलो हम लोग एनसीईआरटी को ही लिखते हैं, वही है हार्ट का डिजीज। ह्यूमन सर्कुलेटरी डिजीज, डिसऑर्डर। सर्कुलेटरी मतलब वही है ब्लड से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड डिजीज, है ना। इसमें से हम लोग दो डिजीज एक साथ पढ़ते हैं और दोनों में कंपैरिजन करते हैं। एक डिजीज का नाम है, दोनों जो डिजीज है वो आर्टरी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? आर्टरी से, है ना। देखो क्या होता है, एक डिजीज का नाम है एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा का नाम है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नाम सेम है, कंफ्यूजिंग भी होता है, इसीलिए इसको एक साथ पढ़ लिया, ठीक है। दोनों में देखो क्या अंतर है, दोनों रिलेटेड है ब्लड वेसल से, आर्टरी से। देखो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स ग्रोथ फैक्टर वगैरह होते हैं, वो धीरे धीरे कैल्शियम, फैट, लिपिड, जैसे हम लोग लिपिड वगैरह खाते हैं ना, लिपिड खाते हैं जी, मतलब वसा जो खाते हैं, चाहे तेल में हो चाहे डालडा में हो, तो लिपिड जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एलडीएल और दूसरा एचडीएल, है ना। लिपिड दो प्रकार का होता है। अच्छा, लिपिड को यहाँ थोड़ा मैनेज कर देते हैं, है ना। लिपिड जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक को कहा जाता है लो डेंसिटी लिपिड और दूसरा जो है हाई डेंसिटी लिपिड। इसको शॉर्ट टर्म लिखा जाता है एलडीएल और इसको लिखा जाता है एचडीएल। ये जब हम लोग जांच करवाते हैं ना, जैसे किसी का सीने में दर्द वगैरह है, मोटापा ज़्यादा है, तो उसको ये जांच लिखा जाता है। एलडीएल जो होता है ये खराब होता है, ये खराब होता है मतलब इस तरह का साइन, है ना। और हाई डेंसिटी लिपिड जो होता है ये सही, मतलब एक तरह से सही होता है इसका साइन। ये इसका मतलब ये है कि ये हमारे लिए हानिकारक होता है और ये क्या होता है, हानिकारक नहीं होता, लाभदायक भी नहीं कह सकते हो, लेकिन ये हानिकारक होता है, ये कम हानिकारक होता है। ये अगर जम गया यहाँ पर लिपिड, है ना, तो यहाँ पर इस तरह से क्या होता है, धीरे 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 इस तरह से जमने लगता है और एक प्लेक बना लेता है। क्या बना लेता है? प्लेक, समझते हो? प्लेक मतलब पट्टी के रूप में, मतलब आपके आर्टरी में इस तरह से जमा हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है जमा भाई? इसमें आपको कैल्शियम होगा, फैट या लिपिड होगा, है ना, फाइबर्स होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, है ना। उसके अलावा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स लाइक ग्रोथ फैक्टर होगा, प्लेटलेट लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, धीरे धीरे करके आर्टरी में के दीवार पे जमा होने लगता है, जिसके कारण ये जो ल्यूमेन आपको दिख रहा है, ल्यूमेन समझ गए आप, ये खाली जगह जो ल्यूमेन है ये क्या होगा, यहाँ पे छोटा हो गया। अब ब्लड अगर बहेगा इधर से इधर, तो ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा जी, होगा ही, जाहिर सी बात है। तो ये प्लेक बन जाता है।
प्लेक बोलते हैं, या फिर इसको कहा जाता है एथेरोमा, और या ब्लड वेसल्स के ल्यूमेन को क्या करता है, पतला कर देता है। अगर यही चीज अगर आपके हार्ट के अंदर हो जाए तब क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा ना। हार्ट का तो पतला होता है बहुत, उसमें भी ये जमा हो जाए तो ब्लड पंप करने में दिक्कत होगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा हार्ट को, ठीक है। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है, यह एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। क्या है भाई, एज रिलेटेड प्रॉब्लम है। यहां पर एक तो आपका आर्टरी का वॉल क्या होता है, मोटा हो जाता है, थोड़ा सा आर्टरी का वॉल क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है इस तरह से, है ना, और इसमें कैल्शियम वगैरह जमा हो जाते हैं। जिसके कारण हमारा जो आर्टरी का जो वॉल है ये नॉन इलास्टिक हो जाता है। आर्टरी है, इसका वॉल हो जाता है नॉन इलास्टिक। अभी पढ़े थे ना इलास्टिक होता है, अब नॉन इलास्टिक हो जाएगा तो फटने का डर रहेगा लोगों में। अब कहां फटेगा, बूढ़े लोगों में ऐसा होगा कि नहीं। ये एज जैसे जैसे बढ़ता है ना तो एज से रिलेटेड है, और यह एज से रिलेटेड नहीं है, यह किसी भी एज में हो सकता है। आप मान लो अभी आप 15-16 साल के हो, 17 साल के हो, अभी आप पूरा दम दमा करके, है ना, घी वगैरह पूरा खा रहे हो, मोटे हो गए, चर्बी हो गए, तो आपको हो सकता है। तो यह किसी भी एज में हो सकता है, नहीं खान पान पे है, लेकिन यह क्या है, एज रिलेटेड। जो जो हम लोग बूढ़े हो जाते हैं हमारा आर्टरी नॉन इलास्टिक हो जाता है, नॉन इलास्टिक हो जाता है और रप्चर होने का डर रहता है। और आर्टरी रप्चर कहाँ हो सकती है, सबसे ज्यादा ब्रेन में। ब्रेन का नस आर्टरी बहुत पतला होता है, अगर वहां अगर ऐसा हो गया तो फट सकता है, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम कहां देगा, ये वाला प्रॉब्लम तो समझ गए ब्रेन में या कहीं और भी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं। ये वाला कहां होगा प्रॉब्लम, हार्ट में। कहां होगा, हार्ट का जो आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी अगर उसमें हो गया तो हार्ट अटैक वगैरह, कार्डियक अरेस्ट वगैरह हो सकता है। क्लियर। तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, क्या लिखा है जी, ये लिपिड है ना, तो इसको आप लोग ऐसे ही याद रखना, है ना, इसको ऐसे ही याद रखना, ये अलग से चीज है। एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होता है ना, इसमें क्या होता है, आर्टरी ल्यूमेन बिकम्स, है ना, ब्लॉकेज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ, है ना, फैट, कैल्शियम, है ना, फाइबर्स। इसमें क्या होता है, ल्यूमेन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉक हो रहा है ना धीरे धीरे, और खाते जा रहे हो तो क्या होगा, ये बंद भी हो सकता है, कंप्लीट ब्लॉकेज। क्या हो जाएगा, कंप्लीट ब्लॉकेज। इसमें क्या होता है, इट इज एज रिलेटेड प्रॉब्लम इन विच आर्टरी क्या हो जाएगा, आर्टरी वॉल बिकम्स नॉन इलास्टिक। क्या हो जाएगा, दोनों में अंतर समझ में आया। इसमें आर्टरी के वॉल में जमा हो जाता है, जिसके कारण ल्यूमेन क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। क्या होता है, यहां क्या हो रहा है, यहां पर आपका आर्टरी का वॉल क्या हो रहा है, नॉन इलास्टिक हो जा रहा है। कैसा हो जा रहा है,
इलास्टिक नहीं रह रहा है, दोनों में अंतर है। इसको दाबोगे तो फट जाएगा, इसका अलग चीज है, इसमें ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा, है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस। उसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस यह किसी भी एज में हो सकता है, इट ऑकर्स इन एनी एज, लेकिन उसमें भी बट इन मिडिल एज या ओल्ड एज में होता है। कोई दिक्कत? मिडिल एज में, किसी भी एज में हो सकता है। ये कब होगा? इट ऑकर्स इन ओल्ड एज। कब होगा? ओल्ड एज में होगा। इसमें क्या होता है? ल्यूमेन क्या होता है? ब्लॉक हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। और इसमें आर्टरी वॉल क्या हो जाता है? नॉन इलास्टिक। ये क्यों होता है? फैट डाइट अगर आप ज्यादा लोगे, डाइट मतलब भोजन, अगर आपके भोजन में डाइट ज्यादा है तो यह होने का खतरा है। लेकिन इसमें देखा जाए तो या तो ओल्ड एज हो जाए आपका, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब होता है जैसे हम लोग ओल्ड एज होते हैं ना, हमारा हड्डी में कैल्शियम कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डी कमजोर हो जाता है। बूढ़े आदमी देखते हो धीरे धीरे चलेगा। क्यों चलता है धीरे? उसको डर है मेरा हड्डी कमजोर है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गए तो फ्रैक्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। लाठी लेके चलते हैं दिलखुश बाबू। तो अगर आपके बोन में, हड्डी में अगर कैल्शियम कम है तो उसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसको यहां नहीं लिखाएंगे क्योंकि एक चैप्टर में पढ़ना, हड्डी वाले चैप्टर में पढ़ना है इसको, इसलिए नो टेंशन, ठीक है। खाली नाम याद रखना। तो समझ गए ये क्यों होगा आपको? जब आप फैट ज्यादा खाओगे। ये क्यों होता है? एज ज्यादा बढ़ने से या हड्डी में कैल्शियम की कमी से। इसमें क्या होता है? ल्यूमेन क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है आर्टरी का। ब्लॉकेज, बहुत अच्छा टर्म है ब्लॉकेज, डॉक्टर के मुंह से जरूर सुनोगे, ब्लॉकेज हो गया है। ब्लॉकेज मतलब यही हो रहा है, ल्यूमेन हो गया नैरो, पतला हो गया। समझ में आ गया सबको? सब समझ गए? तो दोनों एक साथ लिखे हैं, दोनों में आता है। आपको बोलेगा फैट का डिपोजिशन किसमें होगा? एथरो में होगा। डिपोजिशन आए, प्लेक आए, सब इसमें होता है। और इसमें क्या होता है? दूसरा चीज होता है, वॉल नॉन इलास्टिक हो जाता है। समझ में आया सबको? इसको जाके अच्छे से घर में इसको पढ़ना। उसके बाद मात्र 4 डिजीज है। और क्या है? मात्र 4 डिजीज है, बस ध्यान से देख लेना। क्या हो गया? मेरा इधर आ गया क्या? अच्छा ये यहां आ गया, इसको हम यहां से इधर कर दिए। आ गया? स्प्लिन पर आए थे ना, आ गया अपना इधर पे। CAD क्या नाम है? CAD मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सब एनसीईआरटी में है। कोरोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं? हृदय क्या आर्टरी को क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी।
कोरोनरी आर्टरी मतलब हृदय के अंदर वाला आर्टरी। क्लियर? अब देखो ये क्या होता है, कोरोनरी हार्ट आर्टरी को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। जब मान लो ये आपका हार्ट है, उल्टा हो गया कोई बात नहीं, हार्ट है, ये कोरोनरी आर्टरी इसके अंदर के प्रेजेंट आर्टरी है। अब इसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, ब्लड जाना धीरे धीरे बंद होगा, ब्लड का सप्लाई हृदय को कम होगा, है ना, और जिसके कारण क्या होता है, दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, दर्द हो जाता है। तो अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो रहा है कोरोनरी आर्टरी में, इसी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एथेरोस्क्लेरोसिस। इसको एथेरोस्क्लेरोसिस अभी पढ़े ना। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस कोरोनरी आर्टरी में हो जाए तो इसी को क्या बोलते हैं, सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अरे भाई आर्टरी आपके हर जगह है ना शरीर में, लेकिन अगर वह ब्लॉकेज कहाँ हो जाए, हार्ट में, उसका नाम क्या रखोगे, कोरोनरी आर्टरी, है ना। ड्यू टू डिपोजिशन और ब्लॉकेज, blood supply decrease in heart, blood supply decrease in heart, which cause coronary artery disease। जब आपके हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए, जिसके कारण ब्लड सप्लाई कम हो जाए, जिससे जो रोग होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एंजीना पेक्टोरिस, क्या नाम लिखे हैं, या इसको एंजीना भी कहा जाता है शॉर्ट में। अगर आपके सीने में दर्द हो रहा है, यहां पर बहुत तेज दर्द हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, एंजीना पेक्टोरिस। इट रिप्रेजेंट्स एक्यूट चेस्ट पेन। एक्यूट मतलब ज्यादा, चेस्ट मतलब समझते छाती में, सीने में। अगर आपके चेस्ट पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, एंजीना। अब इसका कारण क्या है, इसका कारण ब्लॉकेज। अगर देखो हार्ट है आपका ये, और इसके आर्टरी में ही क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, तो ब्लॉकेज होने से ब्लड सप्लाई हार्ट को कम हो जाएगा। हार्ट का मसल 24 घंटा काम करता है। अगर हार्ट के मसल्स को अगर ऑक्सीजन ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी से लैक्टिक एसिड बनेगा, और वह क्या करेगा, पेन कॉज करेगा। क्या करेगा, पेन कॉज करेगा। इसीलिए दर्द होता है सीने में। समझ रहे हो क्या हुआ, क्यों होता है चेस्ट पेन, हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, जिसके कारण ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई कम हो गया, ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट मसल्स को कम हो गया। अब ऑक्सीजन की कमी के कारण हार्ट मसल्स में पैनिक आ जाता है ना, ऑक्सीजन की कमी से, जिसके कारण पेन स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे बात को।
क्या लिख रहे हैं? एंजीना में चल नहीं रहा है भाई। अच्छा, यहां से इरेज पे आ गया था। क्या लिख रहे हैं? है ना, व्हेन ब्लॉकेज ऑकर्स इन कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गया, कोरोनरी आर्टरी, सो ब्लड सप्लाई डिक्रीज, क्या हो जाएगा? डिक्रीज टू हार्ट मसल, सो ऑक्सीजन सप्लाई भी घट जाएगा, सो ऑक्सीजन सप्लाई ऑल्सो डिक्रीज टू हार्ट मसल, है ना, दिस कॉज पेन इन चेस्ट। हार्ट मसल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण यह एनारोबिक रिस्पिरेशन करेगा, जिससे वो क्या होगा, धीरे धीरे वो डीजनरेट होना स्टार्ट होगा। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल बंद हो जाए, मतलब पूरा ब्लॉकेज हो जाए, कोरोनरी आर्टरी में पूरा भर जाए, ब्लड सप्लाई बंद हो गया, उससे हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आ जाता है? हार्ट अटैक। ब्लड सप्लाई कंप्लीटली बंद हो गया, ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, ऑक्सीजन जाना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा बिल्कुल, जिसके कारण हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये मतलब एंजीना अगर हो रहा है तो आप समझिए आपको सिग्नल है आपको हार्ट अटैक होने का। फटाक से डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर दवा देगा, ठीक, दवा देगा, नहीं तो थोड़ा सा सर्जरी करता है जिसको बोलते हैं कब्ज, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। एक क्लास में बताए थे ना, बगल से एक आर्टरी को लेकर के, मान लो ब्लॉकेज हो गया, एक आर्टरी को बाईपास कर देते हैं, फिर इधर से ब्लड बहेगा। समझ रहे हो? तो ये ध्यान देना होता है। दर्द करे दिखा लो, दिखाओगे जाके, दवा देगा, घुल जाएगा, अंदर में जो जमा है उसको घुल गया तो रास्ता साफ हो गया, आराम से हार्ट काम करेगा अपना। हार्ट मसल्स को भाई ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि 24 घंटे वो बेचारा काम कर रहा है। ऑक्सीजन नहीं दोगे तो वो क्या होगा? डिजनरेट होना स्टार्ट कर जाएगा। समझ रहे हो? तो इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्या, इसके बाद देख लेते हैं, डी के बाद हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का दूसरा नाम क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन। इन्फार्क्शन, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन, MI शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ये क्या होता है? इसमें क्या हो रहा है? When completely blockage, कंप्लीट लिखे, वहां पर कम लिखे थे, completely blockage occurs in coronary artery, जिसके कारण क्या होगा? सो ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई या क्या बोलो, ऑक्सीजन सप्लाई, है ना, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप टू हार्ट मसल, हार्ट मसल, सो हार्ट मसल
नेक्रोसिस होना स्टार्ट होगा, हर्ट मसल आर स्टार्ट डीजेनरेट, दिस इज कॉल्ड हार्ट अटैक। दूसरा मसल्स लगाया जा नहीं सकता है। हार्ट एक बार बन गया, उसके बाद इसमें रीजनरेशन पावर नहीं होता है। हार्ट अटैक समझ गए? समझ गए? अब दो ही बचा, पढ़ ही लेते हैं, चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। दोनों में अंतर समझ गए? इसमें ब्लड सप्लाई कम होना, इसमें खत्म हो जाना, स्टॉप हो जाना। सी था या ई था? ई के बाद क्या आता है? एफ। हार्ट फेल। हार्ट फेल मतलब क्या होता है? आप जैसे फेल हो गए, इसका मतलब क्या है? आपने पढ़ाई नहीं किया, आपने अपना काम नहीं किया, तो हार्ट फेल हो गया, मतलब हार्ट ने अपना काम। तो हार्ट का काम क्या है? ब्लड पंप। क्या करना? यदि हार्ट ब्लड पंपिंग इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा है तो उसको क्या मानेंगे? हार्ट फेल। हार्ट अटैक डेंजरस होता है। हार्ट फेल्यूर को मैनेज किया जा सकता है, हार्ट अटैक को भी मैनेज किया जाता है ना? तो हार्ट फेल्यूर मतलब क्या हो गया? हार्ट फेल्यूर मतलब हार्ट का पंपिंग होना कम हो जाए, गड़बड़ा जाए, ये होगा ना जी। तो क्या होगा इसका? व्हेन हार्ट नोट पंप effectively, this is called heart failure। ठीक है, देखो हार्ट फेल हो गया, ना तो वो ब्लड को ले पा रहा है ना तो दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है? आपका ऊपर में फेफड़ा है, ऊपर में फेफड़ा जो है उससे भी ब्लड हार्ट में नहीं आ पाएगा। नहीं, अरे भाई ऐसे करता है, ऐसे करता है, तभी तो ब्लड अंदर आता है, ब्लड भेजता है ना? ऐसे कर रहा है तो ब्लड भाग रहा है, ऐसे कर रहा है तो ब्लड आ भी तो रहा है। इसमें लंग से आता है ब्लड और ऑर्गन से आता है। तो क्या होता है, अगर बढ़िया से पंप नहीं कर पा रहा है तो लंग्स से ब्लड इसमें नहीं आ पाता है, जिसके कारण लंग्स में ब्लड बढ़ जाता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? लंग्स में जमा हो जाता है, जिसको कहा जाता है कंजेसिव। क्या बोलते हैं? कंजेसिव। तो यह एक सिम्टम होता है इसका। अगर लंग्स में ब्लड जमा हो रहा है, लंग्स में बोलते हैं ना पानी भर जाता है, निमोनिया वगैरह में पानी भरता है ना जी। अगर ब्लड भर रहा है, डॉक्टर बोलेगा ब्लड क्यों भर रहा है, तो इसका एक सिम्टम होता है आपका हार्ट फेल हो रहा है, उसको जल्दी से दिखवाइए, चेकअप कराइए, ठीक हो जाइए। समझ रहे बात को? तो इसको कंजेसिव हार्ट फेलियर भी कहा जाता है। कंजेसिव मतलब होता है जल जमाव। कंजेसिव मतलब जैसे वाटर लॉगिंग बोलते हैं ना, पानी का जमाव हो जाना, इसी तरह ब्लड का जमाव हो जाना लंग्स में। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? कंजेसिव हार्ट फेलियर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड congestive heart failure because in this condition congestion मतलब होता है जमाव, congestion in lungs occurs, मतलब कंजेशन मतलब ब्लड का जमाव लंग्स में होता है। अब आज का लास्ट क्या है?
एफ के बाद जी। क्या क्या पढ़ लिए? हार्ट अटैक पढ़ लिए। हार्ट अटैक क्यों होता है? ब्लॉकेज के कारण। हार्ट फेल्योर मतलब पंप ना कर पाना, है ना। और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट। क्या है? अरेस्ट। अरेस्ट मतलब क्या होता है? अरेस्ट सुने, पुलिस चोर को अरेस्ट करता है, क्रिमिनल को। क्या अरेस्ट हो जा रहा है? कार्डियक अरेस्ट, मतलब कार्डियक साइकिल ही अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक साइकिल ही क्या होता है? अरेस्ट। मतलब अगर हार्ट बीट करना बंद कर दे तो वो क्या हो गया? अरेस्ट हो जाता है। हार्ट बीट ही बंद हो जाए, वो जो ऐसे ऐसे होता है वो ही बंद हो जाए। तो इसको कहा जाता है कार्डियक अरेस्ट। क्या लिखेंगे? व्हेन हार्ट बीट बिकम्स शट ऑफ। क्या हो जाएगा भाई? शट ऑफ। दिस इज कार्डियक अरेस्ट। समझ गए? एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, सीएडी, एंजिना पेक्टोरिस, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कार्डियक अरेस्ट। कितना हो गया? 7 डिजीज। ब्लड प्रेशर पहले ही पढ़ा दिए थे। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में आपका किस दिन है? ट्यूसडे को नहीं होता, वेडनेसडे। वेडनेसडे को आपको क्या लाना है? असाइनमेंट, और इसका बॉडी फ्लूइड वाला खोज लेना चैप्टर, और इसका एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बना के लाना है। 2 दिन का टाइम है, बना के लाना है। स्टॉप, है ना। इंड। क्या हो गया? सबके पास होना चाहिए सेगमेंट। बना के लाओगे, उसको सॉल्व करना है। क्लियर? आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन 1 घंटा सॉल्व करेंगे, 1.5 घंटा, और आधा या 1 घंटा पढ़ेंगे। क्लियर?